Good morning students, this is class 10 science chapter number 9 heredity and evolution part 8. ओके हम लोग ने एक्सरसाइज का 9 क्वेश्चन आंसर तक कंप्लीट किया था. अभी हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन 10. एक्सरसाइज क्वेश्चन 10. एक्सप्लेन हाउ sexual reproduction gives rise to more viable variation than asexual reproduction. How does this affect the evolution of those organisms that reproduce sexually. राइट सी हमें पता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कंपेयर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वैरायटीज ज़्यादा मिलती है. राइट एसेक्सुअल में जैसे कि फ्रॉग है और जिसमें वन पेरेंट इन्वॉल्व है. राइट तो फ्रॉग है, डॉग है. राइट उन सब में क्या है कि सिर्फ हमें एक ही टाइप की वैरायटी दिख रही है. बल्कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कि ह्यूमन बीइंग है. राइट उसमें हमें अलग अलग टाइप की वैरायटीज दिख रही है. लाखों करोड़ों ह्यूमन बीइंग को आप इकट्ठा करो, सबके मुंह अलग, सबकी आंखें अलग, सबके कान अलग. राइट तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें ज़्यादा वैरायटी मिल रही है. तो उन्होंने ऐसा पूछा है कि ऐसा क्यों है. राइट तो ऐसा क्यों, तो उसका आंसर हम लोग लिखेंगे. लेट्स राइट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन two individual having different variation combine their DNA to give rise to a new individual. Full stop. Therefore, sexual reproduction allow more variation whereas in asexual reproduction chance variation can only occur when
the copying of DNA is not accurate. चलो ये रीड करो तो लाबूराम. In sexual reproduction, individuals having different variation combine their DNA to give rise to a new individual. Therefore, asexual reproduction allows more variation. Whereas in sexual reproduction, such variation can only occur when the copying of a DNA is not accurate. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो डीएनए कॉपी होते हैं वो उतने एक्यूरेट नहीं होते हैं जितने एसेक्सुअल में होते हैं, राइट, क्योंकि दोनों इंडिविजुअल से आए हुए हैं. ओके, अरे बाकी क्वेश्चन ड्रॉप कर रहे हैं. इसके नीचे लिखना. Additionally, asexual reproduction allows very less varieties because if there are more variation, if there are more variation, then the result DNA will not be able to survive inside the inherited cellular apparatus. इसी में है, हाँ इसी में है. Variation and evolution. Variant help the species. मैंने आपको बोला था कि आज आपको सारी नोटबुक का मुझे सबमिट करना है. मैंने टू सर्वाइव जितना लिखा है उतना सबमिट करना है. In all the condition environmental condition such as heat, light, fish and food availability can change
the same time only those variants resist to these conditions. Would be able to survive. मैं वेरिएशन की इवोल्यूशन लगता था बाकी मैम पेस्ट मतलब क्या ये फूड के आगे जो लिखा है पेस्ट पेट्स क्या लिखा है हीट लाइट पेस्ट हीट लाइट पेस्ट कंट्रोल नहीं होता है पेस्ट ने वहाँ पे बैठो हाँ and this will slowly lead to better evolution. Okay, now next question. अब आपकी आवाज बहुत मैम इतना छोटा आंसर हाँ देख तो पता चलेगा आपको। याद रखना इतना छोटा आंसर तो याद रह जाए हाँ, अभी कुछ मैं उसको याद रखा मैं नहीं चलो थर्ड लाइन पे एट द सेम क्या आपने कब बोला था भूख लगी थी अरे आज नहीं चॉकलेट लाने के लिए लेक्चर बनाते मैं 3 लाइन ही रफ कर रहा हूँ चलो question 11 is नहीं मैं लगी how is the equal genetic contribution of male female parent ensured in the project वो हमें पता है जेनेट कितने पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के 23 राइट तो आंसर 11 इज नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन आई लॉक दिस कर दो करना वो हमारे लिए नहीं हाँ कर दो आंसर 11 इज in human being every somatic cell of body contain 23 pairs of chromosome राइट हमें पता है ना क्रोमोसोम्स के कितने पेयर्स होते हैं 23
एवरी एज सोमेटिक मतलब मैं ऑटोसोम, जितने भी स्मॉल है राइट, हर एक ऑर्गन के जो स्मॉल सेल है उसको सोमेटिक मतलब हर एक छोटे से छोटा सेल में है, उसके अंदर कितने पेयर्स है 23 autosomes and remaining one pair is known as sex chromosome. रिप्रेजेंटेड, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम बेबी गर्ल बेबी बॉय के लिए एक्स एक्स वेरी गुड एज एक्स एंड XY. वाई. फीमेल हैव कितना होता है फीमेल? फीमेल हैव XX. 2x क्रोमोसोम and male को XY. and male have X and Y chromosome. मैं फीमेल के बाद दो बार लिखा है तो लिखना है ओके. तो ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन जो ऑटोसोम्स होते हैं मतलब कि बाकी के जो जीन्स है कि उसकी दो आंखें नहीं होंगी, दो कान होंगे राइट, वो जो होते हैं इंसान के जो जीन्स वो तो लेते ही है, बट सेक्स वाले जीन्स में क्या लेता है तो वो मेल से एक्स और वाई लेता है एंड और एक्स और वाई मतलब एक्स या फिर वाई, और फीमेल से वो एक्स लेता है राइट, ताकि अगर एक्स एंड एक्स हुआ तो वो बेबी गर्ल हुई, अगर एक्स एंड वाई हुआ तो ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन फीमेल हैव लिखा है. हाँ हैव ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन द मेल एंड फीमेल gametes fuse and thus progeny. अभी हुआ X and Y chromosome from male parent and 22 autosomes and 1X chromosome from female parent. ओके, बहुत बार पूछते हैं ये आंसर, बहुत इजी है. चलो नेक्स्ट इज only variation that confer an advantage to the individual organism will survive in population. Do you agree with this statement? Why or why not? मैं किसे बोलना है? बस एक ही है लास्ट. तो इन स्पीसीज वेरिएशन दैट ऑफर सर्वाइव एडवांटेजेस आर नेचुरली सिलेक्टेड राइट, वो जो एडवांटेजेस है वेरिएशन की वजह से वो नेचुरली सिलेक्टेड है. इंडिविजुअल्स एडजस्ट to their environment with the help of this selection variation and consequently these variation are passed on
from their fungi. Evolution of organism occur as a result of their natural selection. However, there can be some other variation which do not offer any survival advantages and arise only accidentally. Such variations in small population can change the frequency of some genes even if they are not important for survival. This accidentally change in the frequency of genes is small population is referred to as genetic drift. Thus, genetic drift provide diversity without any survival advantage. ओके चलो, तो आंसर जो 12 है वो बहुत छोटा है, आंसर 12 होमवर्क पे कर लेना। वाह। ओके, और ना आए तो फिर मुझे पूछना। एंड हियर आवर फुल कोर्स इज completed. Okay? नेक्स्ट यहाँ पे हमारा फुल कोर्स 10 जो चैप्टर नंबर 9 था उसके टोटल 8 पार्ट है। यहाँ पे हमारा फुल कोर्स कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग रिवीजन या डाउट सॉल्विंग करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।